क्या तुमने? रेत क्यों उड़ाई? आपकी पर्सनल थी, वापस रख देता हूँ। अरे शट अप, जस्ट शट अप। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों को। क्या समझते हो तुम? हाँ? कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं? आज रेत उड़ाई है, कल कीचड़ उछालोगे, परसों पत्थर फेंकोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं? तुम लोगों की ज्यादती बर्दाश्त कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, खामोश बैठा हूँ इसलिए। अरे तुम बोलो ना, अभी बोलो ना। मैं क्या बोलूं? मैं खुश हूँ, यहाँ गोवा में हॉलीडे मना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप ये सूट बूट पहन के यहाँ बीच पर अकेले, कितने दिन हुए घर से भागे? हेलो भाई, मैं इंद्रवदन सारा भाई द ग्रेट बोल रहा हूँ। अरे भाई ये खबर है, वो मेरा बेटा है ना साहिल, वो फिर से घर छोड़ के भाग गया है। हाँ, सब लोग बहुत टेंशन में है यार। उसने फोन भी तो नहीं किया ना, है ना मनीषा? हाँ वही तो, उसके मोबाइल पे मेरा नंबर फ्री है। फिर माया, नेचुरली माया को तो फिक्र होगी ना, वो तो बहुत परेशान है। आफ्टर ऑल शी इज अ मदर। एक तो बेटा घर छोड़ के भाग गया, ऊपर से माया के सर में जबरदस्त डैंड्रफ हो रहा है। What? हाँ वो कर रही है इलाज। हेलो इंद्रवदन की बात पर भरोसा मत करो, यू नो हिम। नहीं नहीं, साहिल तो घर छोड़कर चला गया, लेकिन मेरे बालों में बिल्कुल डैंड्रफ नहीं है। अरे मोनिशा, इतना ध्यान लगा के ये क्या अखबार पढ़ रही हो? इश्तेहार, साहिल वापस आ जाए ना, इसलिए मैंने इश्तेहार छपवा है। तमिल न्यूज़पेपर में? हाँ मम्मी जी, इंग्लिश अखबार के दाम में ही इस तमिल न्यूज़पेपर में 4 इश्तेहार छप सकते हैं। 4 दिन तक रोज आएंगे। और साहिल अगर कल लौट आया तो? ओ शख्स, ऐसा हुआ तो मेरे 3 इश्तेहार के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मोनिशा, फिर से तुम प्रार्थना करो कि ये चारों इश्तेहार छप जाने से पहले साहिल हरगिज वापस ना आए, वरना कितना नुकसान हो जाएगा भाई। टू हेल्प विद द मनी। लेकिन साहिल तमिल अखबार क्यों पढ़ेगा? साहिल कोई अखबार नहीं पढ़ सकता, वो चश्मा घर में भूल गया है ना। ओह शक्स। ओह मोनिशा, कितना मिडिल क्लास इश्तेहार छपवाया है तुमने। वापस आ जाओ साहिल, कोई कुछ नहीं कहेगा। मम्मी जी बहुत बीमार है। अरे ये तो और भी बहुत कुछ छपवाने वाली थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये बीमार है, विट्ठल और राधा भाई डेथ बेड पे हैं। लेकिन इस सब से क्या होता मालूम है? वो खर्चा बढ़ जाता है ना। बेटा ये सब झूठ मूठ छपवाने की क्या जरूरत थी? सच बात कह देती ना कि तुमसे गलती हो गई, कि तुम साहिल की बीवी होने के बावजूद उसका घर ठीक से नहीं रख पाती, कि तुम खाने में तेल और मसाला ज्यादा डालती हो, ट्रैफिक सिग्नल पर सस्ती अगरबत्ती खरीद करके खुश हो जाती हो, सोफा पे कपड़े सोफा पे कपड़े पड़े रहने देती हो, इटालियन रेस्टोरेंट में भी जाकर के पूछती हो कि मलाई कोफ्ता मिलेगा। यू नो, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें। लेकिन ये सब तो तुम्हें पसंद नहीं है ना माया। जब तुम चली जाओगी घर छोड़ के किसी शुभ दिन, उस दिन तुम्हारे लिए इश्तेहार में ये सब छापेगी, है ना? हाँ। How sweet. You mean अगर मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी तो मेरी बहू मेरे लिए इश्तेहार देगी? रोज आप अगर जिंदगी भर वापस ना आए ना, तो मैं जिंदगी भर इश्तेहार छपवाती रहूंगी। That's my girl. आप एक बार घर छोड़ के तो देखिए मम्मी जी। हाँ। Moma's boy. Hi everybody. हाय। मामा, भाभी, साहिल भाई का एसएमएस आया है। वो गोवा में है, सही सलामत है, डोंट वरी बोला, सो चिल। सोना, अरे पर साहिल गोवा क्यों भाग गया? वो तो प्योर वेजिटेरियन है, वहाँ उसे क्या मिलेगा बेचारे को? गोवा इज सो डिफिकल्ट फॉर वेजिटेरियंस। और तुमने कुछ साथ बांध कर दिया भी नहीं होगा ना बेटा तुम्हारी उस सस्ती स्टेनलेस स्टील टिफिन में? वो बता के नहीं गया ना मम्मी जी कि वो घर छोड़ के भाग रहा है, वरना जरूर देती थी। एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि ये बेवकूफ भाग भाग के गोवा क्यों गया? कोई अच्छी जगह क्यों नहीं गया, जैसे चेन्नई? इससे वेजिटेरियन पैराडाइज, कितनी खूबसूरत चीजें मिलती है खाने को, वड़ा, डोसा, इडली, फिल्टर कॉफी। लेकिन मैं तो पूछता हूँ कि साहिल भाई को घर छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या थी? I mean, बॉम्बे में तो सब कुछ मिलता ही है खाने के लिए, है ना मामा? और गोवा में मिलती है हर तरह की लिकर, अच्छी बियर है, ट्राई करो। चिल्ड नहीं है? साथ में पकौड़े हैं ना, तो वो चिल्ड है। बाय द वे, आई एम नागेश अय्यर। नागेश अय्यर एज इन नागेश अय्यर, आप नॉवेल्स लिखते हैं ना? वो साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस रद्दी की दुकान। क्या? हाँ,
मेरी नॉवेल्स बुक स्टोर में कम, रद्दी की दुकान पर ज्यादा बिकती हैं, इसलिए मैंने खुद खोली रद्दी की दुकान। मैंने आपकी वो नॉवेल खरीदी थी, मैन वुमन एंड देयरफॉर। कैसी लगी? नाइस ये पकौड़े कैसे? नाइस। अब मैं समझा आप घर छोड़कर क्यों आए। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते तुम, सबको खुश करने की कोशिश में खुद परेशान हो जाते हो, राइट? सच सच बताओ ना, ये पकौड़े कैसे हैं? अकाल पड़ा होता ना, दाने दाने के लिए तरस रहा होता और ये पकोड़े खाकर ही अपनी जान बचा सकता, फिर भी नहीं खाता। ये घटिया पकोड़े इतने खराब हैं ये पकोड़े। और मेरी नॉवेल? अगर ये पकोड़े और तुम्हारी वो नॉवेल, इन दोनों में से अगर एक चीज कंपलसरी होती ना, तो ये पकोड़े खाकर अपनी जान दे देता। लेकिन तुम्हारी वो वाहियात नॉवेल में लाइफ में कभी नहीं पड़ता। इतनी घटिया लिखी है तुमने वो नॉवेल मिस्टर नैयर। अय्यर। अय्यर एंड वन। जाइए प्लीज, आप जाइए प्लीज, जाइए प्लीज। ओके ओके, बी हैप्पी मैन। या आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। गुड। ऐसा घर पे क्यों नहीं करते? अरे नहीं कर सकता ना यार घर पे मैं। घर पे सब मेरे अपने हैं एंड आई लव देम, और मैं ही हूँ उनका एगनी अंकल। साहिल, हाय मॉम। मोनिशा है घर में? नहीं मॉम। तो सुनो साहिल, मोनिशा से शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मॉम नहीं, अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बट आई हैव टू टेल यू कि उसने मिसेस समतानी के शैंपेन पार्टी पे क्या किया। उसने दूध मांगा, वो भी मसाले वाला। और जब सब लोगों ने चीयर्स कहा तो उसने कहा चेयर्स की क्या जरूरत है, सोफा तो है ना घर में। और फिर अपने ही जोक पे जोर जोर से हंसी। और जब और कोई नहीं हंसा तो उसने जोक समझाया कि चेयर्स चेयर्स कुर्सी। और फिर उसने सबके सामने चमचा मांगा, चमचा। मॉम चम्मच मांगने में क्या बुराई है? ग्लास में नीचे जमा हुआ मसाला खाने के लिए। और फिर उसने ग्लास करके खाली किया। कर्टसी की खातिर चीयर्स भी नहीं कहा उसने। मैं उसे समझाऊंगा एब्सोल्युटली कि कम से कम चीयर्स तो कहना चाहिए। राइट, भले ही हाथ में दूध का गिलास क्यों ना हो। एब्सोल्युटली। लेकिन प्लीज तुम जरा स्ट्रिक्ट होकर के उससे बात करना, I'll सख्त लफ्जों में। जस्ट से मोनिशा। मोनिशा, वो दोनों एक दूसरे से कभी लड़ती नहीं, बहस भी हो ना बड़े प्यार से करती है, लेकिन मौका मिलती एक दूसरे का खून करने से भी नहीं कतराएंगे। जानते हो क्या कहते हैं इसे? औरत। अरे हिपोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में औरत। और जब यही औरत अपनी सारी हिपोक्रेसी छोड़कर बिना वजह अपने पति से झगड़ा करती है ना, जब फूट फूट कर रोती है, तब उसे कहते हैं बीवी। हिंदी में, इंग्लिश में मॉन्स्टर। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अब प्लीज ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे 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 साहिल बेटे, ये क्या कर रहे हो? उसे रोकने के बजाय, मनाने के बजाय तुम उसकी बैग ठीक से पैक करो। देखो तो। हाँ हाँ, करो करो, पैक करो। तुम तो चाहते ही हो ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। आफ्टर ऑल तुम भी तो सारा भाई फैमिली के हो, रईस खून। और मैं मिडिल क्लास मोनिशा सिंह अहलूवालिया नहीं, सिंह बेदी नहीं, सिंह भट्टी भी नहीं, सिर्फ सिंह। मेरे तो सरनेम में भी बचत। तो बचत करना कोई गुनाह है क्या? मैंने सब्जी वाले से कहा कि मैं 1 किलो फूल गोभी के 30 रुपए नहीं दूंगी, तो हो गए शुरू। बेटा, बार्गेन करना हमें शोभा नहीं देता। इट्स सो मिडिल क्लास। वो भी सब्जी वाले के सामने। उसके बाद वो क्या खास भाव करता? पूछो पूछो डैडी से। हाँ। 1 घंटे तक ये बहस करती रही, तब जाके उसने कॉलीफ्लावर के 30 रुपए से 29 रुपए किए। लेकिन मोनी बेबी, ये सब कुछ 1 रुपया बचाने के लिए। चाहती तो 10 किलो खरीद के 10 रुपए बचा लेती साहब, मगर मुझे तो सिर्फ 1/2 किलो चाहिए थे ना, इसलिए सिर्फ चवन ही बचा पाई। तो चवन्नी तो बचाई ना। मिस हाई सोसाइटी सब्जी वाले से भी इंग्लिश में बात करती है साहब। भैया जी, ओकरा है ओकरा। हाँ मैम साहब बोलिए, क्या 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 चाहिए आपको?
लेडीज फिंगर भैया जी। लेडीज फिंगर हमारे पास कहाँ से होगी, हम तो जेंट्स हैं। देखा, सीधे सीधे भिंडी नहीं मांग सकती थी। हाँ हाँ, बल्कि मोनिशा ने तो कहा भी कि मम्मी भिंडी भिंडी, तो पता है तुम्हारी मम्मी ने क्या किया? मोनिशा बेटे, ऐसे गाली नहीं देते। भिंडी कोई गाली है क्या साहिल? नहीं, मैं मॉम को समझाऊंगा कि आइंदा वो कम से कम भिंडी को ओकरा या लेडीज फिंगर ना कहे, ऑलराइट? लेकिन स्वीटहार्ट, तुम प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। I mean, मॉम को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी। वो नाराज नहीं होंगी, उल्टे मिठाइयाँ बांटेंगी साहिल। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मॉम ऐसी नहीं है। छोटे मैम साहब, बड़ी मैम साहब ने आपके लिए अंजीर की बर्फी भेजी है। मॉम को किसने भेजी है ये बर्फी? ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है भाई। पता नहीं किस खुशी में है ना। हाँ, और साथ में गाना भी गा रही थी, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में आज मैं। तुम्ही निघा था मंथरा भाई। साहिल बाबा, आपने मुझे मंथरा कहा। एक औरत जिसने इतने सालों तक तुम्हारी सेवा की है, उसका तुमने ये सिला दिया? अब मैं इधर नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। आधा घंटा गया राधाबाई को मनाने में। बहुत मुश्किल हो गई होगी ना? और नहीं तो क्या। अपनी बीवी को तो यार प्यार से गले लगाकर फुसलाया जा सकता है, लेकिन राधाबाई को बालों में राई का तेल लगाती है। अच्छा, अगर नहीं लगाती तो? What I meant was कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली रोक लिया दोनों को। और घर तुमने छोड़ दिया? अरे उसके लिए तो हमारे खानदान का सबसे बड़ा विलन जिम्मेदार है, इंद्रवदन साराभाई, मेरे डैडी। इट्स नॉट फनी। डैडी आप भी याद करते हैं, कोई किसी को उसके बर्थडे पे नाक गिफ्ट में देता है, वो भी जिंदा। अगर बिच्छू देता तो तुम कहते डैड आई डोंट थिंक यू लव मी एट ऑल, इतना छोटा सा प्रेजेंट दिया बिच्छू। तुम रोशेश को बर्थडे पर बिच्छू देने वाले थे? या मगरमच्छ। लेकिन हुआ क्या कि मगरमच्छ मिला ही नहीं। मैंने कहा क्या करूं, तो फिर नाक पे सेटल होना पड़ा। लगता है नाग देवता भी इस घर में सेटल हो गए। ओ गॉड, ये नाग किसी को डसे उससे पहले कोई कुछ करो। हाँ मैं कुछ करता हूँ। ओके। डैडी! हाँ आ गया। अच्छा सुनो मोनिशा, तुम्हारे घर में बीन या ऐसा कुछ है? कैसे होगी? मोनिशा अपने घर में डस्टबिन मुश्किल से रखती है, तो स्नेक चामा वाली बीन कहाँ से रखेगी? डोंट माइंड बेटा, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। मैं जाके दूध ले आती हूँ, हो सकता है दूध के प्रसाद से नाग देवता खुश हो जाए। Oh, shucks. What bold dash? मोनिशा, ये सब अंधविश्वास है। नाग की खुराक चूहा है, दूध नहीं। लेकिन माया, वो प्रसाद में अगर चूहा देंगे तो थोड़ा सा और नहीं लगेगा? हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, सब सोफे पे खड़े, कुछ खेल हो रहा है? लाइक लैंड एंड वाटर? विश वीवर, बट यू बी केयरफुल। हाँ साहिल भाई, घर में नाग घुसा है, वो भी जिंदा। मोनिशा की तरफ क्यों देख रहे हो डार्लिंग? उसने नाग कहा, नागिन नहीं। Don't mind, I'm just joking. अरे वो क्यों माइंड करने लगेगी भाई, वो भी तो तुम पैसे जोक्स मारती रहती है। मैं कब? अरे तुम भूल गई, वो त्रिभुवन दास के बेटे की शादी में तुमने क्या कहा था लोगों के सामने, कि अगर जानवरों की नगरी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो नागिन माया बन के आती और फर्स्ट प्राइज भी लेती। Really? तुमने ऐसा जोक मारा? हाँ, वो भी 2000 लोगों के सामने। नारद मुनि, वो तुम आई नहीं थी ना, इसलिए तुमको पता नहीं। आई भी होती तो मुझे पता कैसे चलता कि उसने ऐसा जोक मारा? पता चलता क्योंकि उसने माइक पे ये जोक मारा था। भाभी, मम्मी जी ने भी अभी अभी ऐसे ही जोक मारा है ना? माइक पे नहीं मारा बेटा, और अपनी फैमिली के 4 लोगों के सामने ही मारा। 2000 लोगों के सामने इंद्रवदन। और लोगों ने वंस मोर भी कहा। लेकिन मैंने दोबारा वो जोक नहीं सुनाया, आई प्रॉमिस। हाँ, माइक खराब हो गया था ना। साहिल,
साहिल। साहिल, आगे क्या हुआ? मेरी लाइफ हराम हो गई। नाक का क्या हुआ? अरे यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है, तुम्हें नाक की पड़ी है। मेरी नॉवेल को पढ़ने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि उस नाक का आगे क्या हुआ। तुम मेरी कहानी पर नॉवेल लिखने वाले हो? उसको सबके नाम बदल कर। ग्रेट। प्लीज अंकल लीव प्लीज। ओके कूल कूल कूल। डॉक्टर साहिल साराभाई विल बी अटपटू वड़ाईकणम। ये डॉक्टर नहीं होगा। मैं उसे कॉलेज का प्रोफेसर रखूंगा। मुझे तो नॉवेल की बिगिनिंग भी मिल गई है। अटपटू वड़ाईकणम्स लाइफ वाज लाइक अ बुल इन अ चाइनावेयर शॉप एंड अटपटू वड़ाईकणम वाज द बोन चाइना हिमसेल्फ। दिस इज रिडिकुलस। ये भी कोई कहानी है? साहिल, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? इससे अच्छी तो मोनिशा की ये रगड़ा पैटिस है। मम्मी जी, कम से कम आपको इस रगड़ा पैटिस के पैसे तो नहीं देने पड़ते। लेकिन ये किताब पूरे 150 रुपए की और पन्ने सिर्फ 90। सिर्फ 90 पन्ने? फिर तो ये किताब अच्छी हो ही नहीं सकती। मामा, he means कि किताब जितनी मोटी उतनी अच्छी। यस। तो इंदु, तुम कल से टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ना शुरू कर दो। नॉट अ बैड आइडिया। कम से कम इंटरेस्टिंग लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस तो देखने को मिलेंगे, जो इस किताब से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, एक्साइटिंग होंगे। ए प्रवीण भाई पोपटलाल का नंबर मिल गया। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मोनिशा चट्टीला। यू नो, इस किताब में सास बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं लेकिन कभी झगड़ती नहीं। मोनिशा, इन्होंने चटनी मांगी थी ना? जी मम्मी जी। और इन सास बहू के बीच में फंस गया बेचारा प्रोफेसर, जो कि बार बार घर छोड़ के भाग जाता है। बकवास। प्रोफेसर के डैडी उनके दूसरे बेटे के जन्मदिन पे उसे छोटा मगरमच्छ गिफ्ट में देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? साहिल भाई, आपने ये किताब पूरी पढ़ी है क्या? मैंने किताब पूरी पढ़ी है, लेकिन शायद आप लोगों ने ये किताब ठीक से नहीं पढ़ी है। आपने इसका पहला पन्ना पढ़ा है? डेडिकेटेड टू डॉक्टर साहिल साराभाई, माय इंस्पिरेशन। एक्चुअली जैसे जैसे पढ़ते जाओ इंटरेस्टिंग होती जाती है। शुरुआत इतनी बुरी नहीं है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ 3 पन्ने ही पढ़े। सिर्फ 3 पाने? धीरे धीरे पढ़ रही है ना बेटा, पन्ना पन्ना वसूल करने के लिए। डोंट माइंड डार्लिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहानी हमारी फैमिली की कहानी हो ही नहीं सकती भाई। क्यों? भाई इसमें साफ साफ लिखा है कि घर की जो बड़ी मालकिन है वो निहायत ही साफ दिल औरत है, और माया तुम तो थोड़ा बहुत बदल डालते हैं इंद्रवदन। क्यों? किताब में नहीं लिखा कि घर की बहू बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है? राइटर ने अपने मन में जो आया लिख डाला, है ना मोनिशा? मतलब मम्मी जी, मैं ना समझ, बेवकूफ और बदसूरत हूँ? यू मीन बिल्कुल रोसेश की तरह? डैड, इसके बीच में आप मुझे क्यों घसीटते हैं? अरे तुझे तो घर के बाहर घसीटना चाहिए। मम्मी का चमचा पार्ट 2। बोलो नागेश। अरे साहिल, मुझे अभी अभी फोन आया था, मेरी रद्दी की दुकान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी नॉवेल हिट हो गई यार। सीक्वल लिखनी है? तुम घर कब छोड़ रहे हो? साहिल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। साहिल, मोनिशा खाना बना के घर छोड़ने वाली है या तुम हमारे यहाँ खाना खाने वाले हो? जरा बता देना प्लीज। साहिल भाई, टेल डैड कि मुझे मेरे सही नाम से बुलाएं। अरे तो इसमें गलत क्या है? तेरी माँ पार्ट 1 और तू पार्ट 2। सिर्फ साड़ी की कमी है बस। बाल देखे तेरे। You tell him to play Dabba is my get lost. मैं बहुत जल्द घर छोड़ने वाला हूँ नागेश। वेरी सून। Sarabhai, this is Sarabhai.